पीपल व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि करंट अफेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और जिन बच्चों को लगता है ना कि लास्ट में हम लोग करंट अफेयर 1-2 महीने 3 महीने का पीडीएफ पढ़ के कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लास्ट मोमेंट में करी जाने वाली चीजें हमेशा टेम्पररी रहती हैं, वो कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती। इसलिए अगर आपको करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना है, एग्जाम में अपनी सिलेक्शन लेनी है, तो आप लोगों को जो मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेक्चर्स करवा रहा हूं, आप सिर्फ 5 मिनट लगा के अगर आप डेली से सुनते हो, बिलीव मी, आपके एग्जाम में आने वाले वो 2 से 3 क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ोगे। ऑलराइट, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो लोग बच्चे फीमेल सुपरवाइजर जो फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं? मुझे पता है कि 100% फीमेल्स का रिप्लाई यस होगा। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जो भी चीजें आप कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, दैट इज सफिशिएंट कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? अगर आपको लगता है कि एग्जाम जो है वो नोट्स के बेसिस पे या मटेरियल या कंटेंट के बेसिस पे पास होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ 50% सच्चाई है। कंटेंट के बेसिस पे एग्जाम को पास करना सिर्फ और सिर्फ 50% सच्चाई है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्लस नंबर ऑफ रिवीजन्स उस पर जितनी आपने डाली हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि मेन चीजें हमने कितनी पढ़ी हैं या जितनी कितनी करी है और कितनी डीप जाके करी हैं, ये मैटर नहीं करता। एग्जाम में मैटर करता है आपको चीजें कितनी याद हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चीजों के गहराई में जाने से बेटर है चीजों को बेसिक मॉडरेट से पढ़ना और उसको अच्छे से पूरा 3 से 4 बार रिवाइज करना, सो दैट चीजें छप जाए आपके माइंड में और एग्जाम में आपको कोई चीज भूले ना। क्लियर है? और इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं हम लोग अपने फीमेल सुपरवाइजर के कोर्स में, और इसीलिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी 100% सिलेक्शन गारंटी हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स पे। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए अभी मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, या डायरेक्टली आप हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस कोर्स में हम लोग सारे आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे विद 100% सिलेक्शन गारंटी। तो ये जो कोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप लोग, ये कितना इफेक्टिव है, आप लोग हमारे ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां जाके इस पे लाइक्स या हमारे प्ले स्टोर पे जाके इसके रिव्यू चेक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल पता लग जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। ठीक है, तो न्यू एम्बेसडर जो अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम जो है वो दिया है एम्बेसडर ऑफ इंडिया, किस कंट्री के लिए? म्यांमार के लिए। तो वो कौन है? इसका जो आंसर है दैट इज अभय ठाकुर। क्या आंसर है? अभय ठाकुर। ये बेसिकली सीनियर डिप्लोमेट्स है और इन्हें ये अपॉइंट हुए एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। क्लियर? ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं कि अबे जो पर्सन है, ही इज अ सीनियर डिप्लोमेट। ये जब G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया कर रहा था लास्ट टाइम, तो उसमें अबे ठाकुर जो थे, ये बेसिकली एक की मेंबर थे टीम के। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए हु हैज एक्वायर्ड लैंको अमरकांतक पावर लिमिटेड विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय सीसीआई। तो अब ये जो लैंको अमरकांतक पावर लिमिटेड है, ये जो अप्रूव करा था सीसीआई ने, अब इसको किसने एक्वायर्ड करा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसको जो एक्वायर्ड करने वाला है दैट इज अडानी पावर लिमिटेड। ठीक है, अडानी पावर लिमिटेड ने लैंको अमरकांतक पावर लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये जो एक एब्रीवेशन यहाँ पे दी थी दैट इज सीसीआई। तो सीसीआई का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और अभी फाइनली इसकी 100% एक्विजिशन जो है वो अडानी पावर लिमिटेड ने कर ली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए हु लीड द इंडियन डेलीगेशन टू द 148 मीटिंग ऑफ द इंटर पार्लियामेंटल यूनियन इन जिनेवा रिसेंटली। तो जिनेवा में जो रिसेंटली इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो वहां पे मतलब मीटिंग हो रही है, 148 मीटिंग जो हो रही है इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के ऊपर जिनेवा में, तो इंडिया से जो डेलीगेशन गया है, ठीक है, वो इंडिया का डेलीगेशन जो है वो कौन लीड कर रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसका जो आंसर है दैट इज हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है,
हरिवंश नारायण सिंह ये कौन है? ये बेसिकली राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं 148 मीटिंग में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और यही पर्सन है जो इंडियन डेलीगेशंस को, इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 59th किलो यूथ कैटेगरी इन द रीसेंट पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप। तो रिसेंटली जो पैरा पैरा मतलब होता है जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वहां पे पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 केजी यूथ कैटेगरी में गोल्ड मेडल जो है वो किन्होंने लाया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज विनय। ठीक है, तो इंडिया के जो विनय मतलब पर्सन है, इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, और इनका एक ब्रिलियंट जो है परफॉर्मेंस रहा है पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में जो इजिप्ट में हो रहा है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो मतलब दिलाया है इंडिया को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो मतलब एनआईए का, एनआईए के न्यू हेड जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज सदानंद बसंत डेट। ठीक है, सदानंद बसंत डेट इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऐप लॉन्च टू मेक द इलेक्शन प्रोसेस इजियर फॉर द डिसेबल्ड। तो मतलब जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए इलेक्शन प्रोसेस को इजी करने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च करा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सक्षम। क्या आंसर है? सक्षम। तो सक्षम बेसिकली इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च करी गई एक ऐप है जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि जितना भी इलेक्टोरल प्रोसेस है वो इजी रहे, किनके लिए? डिसेबल पर्सन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एटोग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए ये कौन सी स्टेट में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना। कहां पे है ये? तेलंगाना में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली वेयर वाज द 48th इंटर पार्लियामेंट यूनियन हेल्ड। ये मैं ऑलरेडी इसका आंसर आपको बता चुका हूं कि अभी रिसेंटली 180 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग जो है वो कहां पे हेल्ड हो रही है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। मतलब ये जो स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम जो है जिसे शॉर्ट में SMNP बोला जाता है, बताइए इसका प्राइमरी यूनिट क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज टू रिप्लेस इंडिया 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर विद स्मार्ट मीटर। मतलब इंडिया के जो 25 करोड़ कन्वेंशनल मीटर जो लगे हुए हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं स्मार्ट मीटर्स के साथ। SMNP का यही बेसिक प्राइम जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि गुलाल गोटा रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी सिटी का ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।